और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। नए साल पर पाकिस्तानी साजिश को लेकर जवान अलर्ट मोड पर हैं। एलओसी पर जवानों के बीच पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। कई फीट बर्फ के बीच पेट्रोलिंग कर रहे हैं भारत के वीर जवान और एलओसी पर आतंकी घुसपैठ नाकाम करने की पूरी तैयारी इन तस्वीरों में नजर आएगी। आपको दिखाते हैं आपको सीधे ग्राउंड रिपोर्ट। कश्मीर घाटी के उड़ी सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि चारों तरफ तस्वीरों में आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ घाटी में बर्फबारी का मौसम जिस तरह शुरू हुआ है उसके बाद लगातार सरहदी इलाकों में कई चुनौतियाँ जवानों के लिए बढ़ चुकी हैं। उस में सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि घुसपैठ की तमाम कोशिशों को नाकाम किया जाए, क्योंकि यही वो इलाके हैं जहाँ से मिलिटेंट संगठन लगातार कोशिश कर रहे हैं सरहद उस पार से कि वो जो है इन इलाकों से होते हुए घुसपैठ कर पाए, क्योंकि ये तमाम इलाके ऊंची पहाड़ियों से बर्फ की चादर साफ तौर पर आप देख रहे हैं घने जंगल वाला इलाका है। तो इनका सहारा लेते हुए घुसपैठ के प्रयास अगर बीते कुछ सालों की बात करें तो वो देखे गए, लेकिन खासतौर पर बीते 3 सालों में लगातार जिस तरह घुसपैठ की गतिविधियों में कमी आई है उसका मुख्य ये कारण भी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे चाहे फेंस की बात करें या जो जवान देश के वीर सपूत है जिस तरह वो डटे हैं उससे जो है दुश्मन लगातार मात खा रहा है, वो नाकाम हो रहा है। उसी के चलते घाटी में अब जो है घुसपैठ साल 2022 में लगातार कम पिछले सालों के मुकाबले में बहुत कम देखने को मिली है और यहाँ तक आप आते आते एक आम इंसान की सांस फूल जाती है। लेकिन इन्हीं इलाकों में जब जवान जो है लगातार वो पेट्रोलिंग करता है या जवानों के लिए दूसरे जवान लॉजिस्टिक पहुंचाते हैं तो इस बात का अंदाजा होता है कि अगर एक आम शख्स के लिए इस पोस्ट पर पहुंचने के लिए उसकी सांस फूल जाएगी, बहुत मुश्किल कठिन जो सिचुएशन है उसका सामना करना पड़ता है, तो किस कदर वो जवान जो है इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए देश की रक्षा में इन पोस्ट्स पर इन सरहदी इलाकों में इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर डटा हुआ है। करीबन इस साल भी 172 के आसपास मिलिटेंट्स को मारा गया, जिसमें 47 जो फॉरेन मिलिटेंट्स हैं उन्हें भी मारा गया। तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कश्मीर घाटी में किस तरह कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था वो बरकरार रहे और वहीं मिलिटेंट गतिविधियों पर भी निरंतर रहे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी भूमिका इस पोस्ट पर या इस जैसे पोस्ट पर रहने वाले जवानों की रहती है, क्योंकि वो दुश्मन को अंदर आने की हिमाकत करने नहीं देते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तजा के साथ इरफान कुरैशी, टीवी9 भारतवर्ष, नॉर्थ कश्मीर, उड़ी सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल। और टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता इरफान कुरैशी एलओसी पर तैनात पेट्रोलिंग पार्टी के बीच पहुंचे और जवानों की सामने आने वाली चुनौतियों को जानने और समझने की कोशिश की। आप भी ये रिपोर्ट देखिए। लाइन ऑफ कंट्रोल के उड़ी सेक्टर में इस समय मौजूद है। ये जो इस तरफ आप फेंस देख रहे हैं ये नॉर्थ कश्मीर के उड़ी सेक्टर का यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल का फेंस है और यहाँ पर बर्फबारी होते ही लगातार दुश्मन पर नज़र जो है वो लगातार जवानों को जमानी पड़ती है। उसी पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा है हम। पेट्रोलिंग यहाँ पर लगातार एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक लगातार कई जवान जो है टुकड़ी में करते हैं। एक टुकड़ी का हिस्सा हम भी हैं। ऊंची पहाड़ियाँ हैं, कई कठिन यहाँ पर जवानों के लिए चुनौतियाँ रहती हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये फेंस के उस तरफ से दुश्मन वाला इलाका शुरू हो जाता है। इन इलाकों का फ़ायदा उठाने के चलते जो है यहाँ पर हथियारों की स्मगलिंग, नार्कोटिक या घुसपैठ करने का प्रयास दुश्मन की तरफ से किया जाता है। आगे चल के मैं यहाँ पर अपने पेट्रोलिंग पार्टी में जो जवान मौजूद हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करूँगा। सर, इस समय हम यहाँ पर जो इलाका है आगे जो है दुश्मन का सर्विलेंस वाला इलाका भी है और शायद वो इस इलाके पर नज़र भी रखते होंगे, तो किस तरह की चुनौतियाँ यहाँ रहती हैं और जो पेट्रोलिंग है इस मौसम में कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? सबसे पहले तो सोल्जर हर प्रकार का चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहता है और यहाँ पे हमारा जो जवान है इस प्रकार का ठंड से बचने के लिए एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट का क्लोथिंग को इस्तेमाल करते हैं और दिन रात फेंस को निगरानी में रखते हैं ताकि किसी भी प्रकार का घुसपैठियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इन सरहद के इलाकों में जहाँ पर अब हम हैं इस समय उड़ी सेक्टर में, यहाँ पर आपकी पोस्ट्स भी रहती हैं,
तो जो जवान जो है रात के मौसम में ये पूरा इलाका सन्नाटे में तब्दील हो जाता है, ठंड भी बढ़ती है। उस समय आप जो सर्विलेंस सिस्टम आपके पास है, नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह, उसमें दुश्मन पर लगातार आप नज़र बनाते हैं। इस तरह की गतिविधियों में कितनी कमी आई है बीते कुछ सालों में? हमारा पास सामने दुश्मन है और आतंकवादी हमेशा घुसपैठ करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। इसलिए हमारा जो निगरानी हमेशा ऊंचा दर्जे का रखते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो और किसी भी मौसम में। सर्वेलेंस करने के लिए रात को हमारा पास न्यू जनरेशन साइट्स है और लगातार हम अपना मैन्स पेट्रोलिंग भी करते रहते हैं। थैंक यू। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा है हम, और इस पेट्रोलिंग पार्टी में जवान ने साफ किया कि वो दिन और रात या कोई भी सिचुएशन हो उसमें वो लगातार इस फेंस की सुरक्षा करते हैं, यहाँ पर डटे रहते हैं। कोई भी मौसम हो, कोई भी चुनौती हो, लेकिन उनकी नज़रें सिर्फ दुश्मन की गतिविधियों को विफल करना होता है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारत।